हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद एरिका। हमारी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज क्लास 13 है, जिसमें हमने टॉपिक करना है हमारा वैल्यू एंड एटीट्यूड। गाइज, हमारा जो इंडिविजुअल बिहेवियर कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम ग्रुप बिहेवियर शुरू कर देंगे और आज हम क्लास के एंड में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज केस स्टडी वाले एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू। वैल्यू होता क्या है? वैल्यू कहते हैं वो एट्रीब्यूट है जो एक इंडिविजुअल जो डिज़ायर करना चाहता है, जो उसके अंदर परमानेंट होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब वैल्यूज़ उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी किस तरह की है, किस तरह के उसके एथिक्स हैं, वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। ये किस नेचर का होता है? परमानेंट नेचर का। इन तीनों ने, देखो, मिल्टन रोकेश, जॉर्ज इंग्लैंड एंड G.W. ऑलपर्ट, इन तीनों ने वैल्यूज़ को अपने अपने तरीके से बताया था। मिल्टन रोकेश ने बताया था कि वैल्यूज़ दो तरह की होती है, एक तो टर्मिनल एंड एक इंस्ट्रूमेंटल। एंड देन सेकंड नंबर पे जॉर्ज इंग्लैंड ने भी दो तरह की बनाई थी, दैट इज़ प्रैग्मेटिक एंड मोरलिस्टिक। थर्ड पे एल्पर्ट ने 6 तरह की वैल्यू बताई थी, दैट इज़ थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल। इन सबको एक एक करके देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। सबसे पहले मिल्टन रोकेच का यू वांट टू बी हैप्पी, एक एग्जांपल ली गई है गाइज। ये जो आपके ऊपर दिया हुआ है ना, मैंने ये एग्जांपल बताई हुई है। पहले आप देखो, इन्होंने दो तरह की बताई थी, एक तो टर्मिनल, एक इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल एक एंड गोल होता है आपका, जिसके लिए आपको वो वैल्यू शो करनी है। मतलब टर्मिनल क्या है? आपका एक एंड गोल विच इंक्लूड्स, जिसमें जैसे मान लो आपको कोई कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए अपनी लाइफ में, आपको फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, इन सब के लिए जो वैल्यू है वो आपकी जो टर्मिनल होती है वो क्या? एंड गोल। एंड इंस्ट्रूमेंटल क्या है? देखो, इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? जो हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में। उसी तरह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल जो आपको टर्मिनल वाले गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, मतलब आपके एंड गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, वो होगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल गोल। ठीक है, विच हेल्प्स टू अचीव टर्मिनल गोल, इट इज अ टूल टू एक्वायर टर्मिनल गोल वैल्यू। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं आप मान लो खुश रहना चाहते हो, और आप किससे खुश रहते हो? अगर आपके पास पैसा होगा। इट मीन्स आपका एंड गोल क्या है? खुश रहना। खुश किस चीज़ से रह रहे हो? किस इंस्ट्रूमेंट की वजह से आप खुश रह रहे हो? दैट इज मनी। इट मीन्स यहाँ पे आपका एंड गोल क्या है? हैप्पी। और हैप्पी आपकी क्या हो गई? टर्मिनल वैल्यू। और आप खुश किससे रह रहे हो? मनी कमा के, अर्निंग मनी, पैसा कमा के। इट मीन्स ये आपकी कौन सी हो गई? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। समझ आया? टर्मिनल जो आपका एंड गोल है, एंड उस एंड गोल को अचीव करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो होगी आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। सेकंड, जॉर्ज इंग्लैंड, इन्होंने भी दो तरह की बताई थी, फर्स्ट इज प्रैग्मेटिक एंड सेकंड इन मोरलिस्टिक। ये भी अपने नेम से खुद को एक्सप्लेन करती हैं। देखो, प्रैग्मेटिक कहता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपको किसी चीज़ को काम करने के लिए डिज़ायर प्रोवाइड करे, चाहे वो काम गुड है चाहे बैड है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे कि आपको ये काम करना है, वो काम गुड भी हो सकता है, बैड भी। बट मॉरलिस्टिक में क्या है? तो ये प्रैग्मेटिक जैसे ही कि वो प्रैक्टिकल आपको गाइडेंस देगा, बट इट इज़ जस्ट फॉर गुड। ठीक है, कि क्या सही है ये जस्ट वो बताता है। प्रैग्मेटिक में हम गुड और बैड दोनों लेते हैं, मॉरलिस्टिक में हम ओनली राइट थिंग्स लेते हैं, गुड थिंग्स लेते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन इज G.W. ऑलपर्ट। G.W. ऑलपर्ट के अकॉर्डिंग 6 तरह की वैल्यूज हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल वैल्यूज क्या होता है? देखो, इंटरेस्टेड इन डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ थ्रू रीजनिंग एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। जो भी आप सिस्टमेटिक थिंकिंग के वैल्यू को यूज करते हो उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल, मतलब जिसमें आप अपनी माइंड की यूसेज करते हो। सेकेंड इज इकोनॉमिक। देखो, इकोनॉमिक किससे रिलेट करता है? मनी से। इट मीन्स कि जो भी आप किसी भी चीज़ को, वेल्थ को एकोमुलेट करने के लिए करते हो, वो होती है आपकी इकोनॉमिक। थर्ड वन इज एस्थेटिक। एस्थेटिक आपकी ब्यूटी, फॉर्म या आपकी जो आर्ट की कोई है आपकी वैल्यू है, उन सबको करती है। सोशल आपके पीपल के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पॉलिटिकल किससे रिलेट करती है? गेनिंग पावर से। एंड लास्ट वन इज रिलीजियस किस में करेगी? एक तो यूनिटी में बिलीव करेगी और अंडरस्टैंडिंग द कॉस्मोस एज अ होल, मतलब सबको वन मानना, बिलीव इन यूनिटी। समझ आई? 6 के 6 में एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। थ्योरेटिकल जिसमें आप सिस्टमेटिक थिंकिंग करते हो, इकोनॉमिकल जिसमें आप मैथ के लिए वैल्यूज है, एस्थेटिकल जो आपकी ब्यूटी आर्ट से रिलेटेड है, सोशल जो आपके रिलेशनशिप से, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, पॉलिटिकल जो आपको पावर के बारे में देती है, एंड रिलीजियस जो आपको यूनिटी में बिलीव करवाती है।
हमारी वैल्यूज़ क्या है, देखो सबसे पहले कोलैबोरेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन से इस तरह से कोलैबोरेट करके किसी से काम करना। नेक्स्ट इज कस्टमर फोकस, हमारी बिजनेस की वैल्यू क्या है, कस्टमर फोकस, कस्टमर की सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना। नेक्स्ट इज एक्सीलेंस, गुड काम करना, रिस्पेक्ट, ठीक है, इंटेग्रिटी, एंड देन लास्ट वन इज सेफ्टी विच इज मच मोर नेसेसरी, ठीक है। एंड अवर टुडे सेकंड टॉपिक इज एटीट्यूड। इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, फटाफट कर लेते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, देखो एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो परसेप्शन से थोड़ी परमानेंट होती है। एटीट्यूड आपका चेंज हो जाता है बट इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है जितनी जल्दी जल्दी आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है। एंड एटीट्यूड में बी डिफाइंड एज वे पर्सन फील्स अबाउट समथिंग। आप किसी पर्सन, किसी प्लेस, कमोडिटी, सिचुएशन या किसी आइडिया के बारे में किस तरह से सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग कैसी है उस चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। आपकी परसेप्शन भी सेम कंसेप्ट होता है, हमेशा याद रखना, परसेप्शन होता है शॉर्ट टर्म के लिए एंड एटीट्यूड आपका परसेप्शन के मुकाबले थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। इसके कंपोनेंट्स क्या है, कॉग्निटिव मतलब माइंड से आप क्या रिलेट कर रहे हो, अफेक्टिव मतलब आपकी इमोशनली क्या है, एंड देन बिहेवियरल कि आप उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हो। इसके एग्जाम्पल देखो, व्हेन आई एम why I am like my job, this is my attitude towards my job. When is sorry यहाँ ना कुछ गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब जस्ट ये है, मैं आपको ऐसे कोई और एग्जांपल दे देती हूँ। इसमें एग्जांपल है कि अगर हमें कोई पूछता है कि आप अपनी जॉब क्यों लाइक करते हो, अगर मैं उसको रीज़न बताऊँ दैट आई लाइक माई जॉब वेरी मच, तो हमारा उस जॉब के प्रति कौन सा एटीट्यूड है, पॉजिटिव। एटीट्यूड दो तरह का होता है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट मीन्स वो क्या बताता है, हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड को देखो ये चार चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले तो हमारा एक्सपीरियंस, सेकंड इज सोशल रोल्स एंड नॉर्म्स कि आपकी सोसाइटी में आपके रोल्स एंड नॉर्म्स कैसे हैं। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो हमने कल की थी है ना लर्निंग में, ऑब्जर्विंग पीपल इन एनवायरनमेंट, आप पीपल को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट में, उस तरह से आपका एटीट्यूड क्रिएट होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड चार तरह से होता है। एटीट्यूड आप लर्न भी कर सकते हो अपनी सोसाइटी से, दूसरे पीपल को एनालाइज करके, उनको देख के, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हो सकता है। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बिहेवियर, पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी। एटीट्यूड इज स्टेबल, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको याद रखना हमेशा। एटीट्यूड आपका स्टेबल है, ये परसेप्शन की तरह नहीं है जो शॉर्ट टर्म है। एटीट्यूड चेंज होता है बट परसेप्शन जितने जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता। कंपोनेंट्स क्या है, अभी हमने पीछे देखे थे, तीन कंपोनेंट्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। ये है क्या, देखो कॉग्निटिव क्या है, जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि लेमन, गर्म पानी के साथ लेमन लेना, वार्म वाटर के साथ लेमन लेना आपकी हेल्थ के लिए गुड है। आप अब उसमें बिलीव करने लग गए, मतलब अब आपका जो माइंड है, आपकी जो नॉलेज है वो उसमें बिलीव करने लगी है, वो है आपकी कॉग्निटिव। जब आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो और अपनी नॉलेज लेते हो किसी चीज़, प्लेस, पर्सन और थिंग के लिए, वो हो जाती है आपकी कॉग्निटिव एटीट्यूड। सेकंड इज अफेक्टिव। अफेक्टिव आपके इमोशंस से रिलेट करती है, जैसे इसमें एग्जांपल ली गई है, आई हेट माय बॉस और आई लाइक एलईडी बल्ब, मतलब मैं अपने बॉस को हेट करता हूँ। दिस इज हेटनेस, मतलब आप इमोशन, आपकी फीलिंग से रिलेट हो गया, वो हो गया आपका अफेक्टिव। एंड द लास्ट वन इज बिहेवियर। बिहेवियरल में राजा ये दोनों आते हैं, कॉग्निटिव भी अफेक्टिव भी। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉग्निटिव मतलब आपकी नॉलेज, एंड अफेक्टिव में क्या था, आपकी इमोशंस, दोनों में। आई विल रिप्लेस ऑल बल्ब विद द एलईडी बल्ब, मतलब आपने वो सारे बल्ब, क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो बिलीव था कि वो बल्ब अच्छा है, आपने यूज़ किया, नॉलेज है, बिलीव है। सेकंड आपने क्या किया, उसका इमोशन रिलेट हो गया कि आप उसको लाइक करते, ठीक है। ये आपके तीन कंपोनेंट्स थे एटीट्यूड के। भी फंक्शंस क्या है एटीट्यूड के, ध्यान से समझना, चार फंक्शंस है एटीट्यूड के। सबसे है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, जब आप किसी चीज़ के लिए कोई वैल्यू एक्सप्रेस करते हो कि वो क्या है, क्यों है, वो हो जाता है आपका वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। सेकंड इज ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन में राजा क्या होता है, एनेबल टू प्रोजेक्ट इंटरनली हेल्ड कन्फ्लिक्ट्स ऑन टू अदर्स, मीन्स प्रोटेक्टिंग सेल्फ एस्टीम। जब कोई अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एटीट्यूड दिखाता है, मतलब जिस सिचुएशन पे आपको वो एटीट्यूड शो करने की ज़रूरत पड़ी, उस पे आप जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हो, होता है ईगो डिफेंसिव। हम कहते हैं ना दैट ईगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि वो उस जगह पे अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। थर्ड वन इज़ नॉलेज फंक्शन, जब आप उसको एक्सपीरियंस करके नॉलेज में लेके फिर एटीट्यूड शो करते हो। एंड द लास्ट वन इज
यूटिलिटेरियन और इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। एनेबल अस टू गेन रिवॉर्ड एंड अवॉइड पनिशमेंट। ये क्या बताता है हमें कि हमें ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, ऐसे वर्क करने चाहिए जिसमें हमें सिर्फ रिवार्ड मिले, नॉट पनिशमेंट। ये 4 फंक्शन से सबसे पहले जिसमें वैल्यू, सेकंड जब हम अपने सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए ईगो दिखाते हैं, थर्ड जो हम अपनी नॉलेज के बेस पे करते हैं, एंड फोर्थ हम रिवॉर्ड्स के लिए करते हैं। अब एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। फर्स्ट इज निहारिका लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स दैट लिटरिंग वॉज बैड। निहारिका ने ये लर्न किया अपने पेरेंट्स से, यहाँ हर आएगा सॉरी, निहारिका ने अपने पेरेंट्स से लर्न किया कि लिटरिंग बैड चीज़ है, ठीक है। सो व्हेन शी सीज समवन डूइंग इट, जब भी वो किसी को ये काम करते हुए देखती है, शी फॉर्म एन अनफेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ दैट पर्सन, तब वो अपने माइंड में कुछ उस पर्सन के लिए कुछ अनफेवरेबल मतलब गलत थिंकिंग लेती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बताया था कि ये चीज़ करनी बहुत बैड है। तो निहारिका ने उसको डिसलाइक किया, ठीक है, जो लिटर कर रहा था पर्सन। तो ये उसका क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी निहारिका की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस और इमोशन। देखो ये क्या होगा, उसका निहारिका का एटीट्यूड, कि उसका उस पर्सन के, उस थिंग के क्या एटीट्यूड है, वो क्या दिमाग में सोच रही है उसके लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन सर्व बाय एटीट्यूड। एटीट्यूड कौन सा फंक्शन सर्व करती है, नॉलेज फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव एंड ईगो डिफेंसिव। अभी हमने 4 फंक्शंस देखे तो उसमें ये चारों थे, इट मीन्स ये क्या है, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन इज सम एटीट्यूड सर्व primarily as a means of organizing beliefs about objects or activities such as brands, shopping, which serves dash function। कहते हैं जो एटीट्यूड हम प्राइमरली क्या होता है, मतलब एकदम से जब मान लो आपको किसी ब्रांड का, आप शॉपिंग करने गए हो, आपको किसी ब्रांड का नेम दिखा दिया गया, आपके दिमाग में क्या एटीट्यूड आएगा कि ये ब्रांड बड़ा अच्छा है, इसकी हर चीज़ अच्छी होती है। ये एटीट्यूड कौन सा फंक्शन बताता है आपको, नॉलेज, वैल्यू एक्सप्रेसिव, ईगो डिफेंसिव एंड ओरिएंटेशन। देखो ओरिएंटेशन नहीं होगा, ओरिएंटेशन कोई फंक्शन नहीं है अभी तक हमारा। देन इज ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव भी नहीं है क्योंकि हम उस ब्रांड के लिए कोई हमारी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। वैल्यू एक्सप्रेसिव, हम इसमें उस चीज़ के लिए कोई वैल्यू भी नहीं दिखा रहे, ये हमारी नॉलेज है, हमारा माइंड है जो बताता है कि उस ब्रांड की कितनी इमेज है। फोर्थ वन इज, ये भी आपकी केस स्टडी है, ध्यान से पढ़ना। निक इज इन एलिमेंट्री स्कूल, निक एलिमेंट्री स्कूल में है, एंड ही लर्न दैट व्हेन ही गेट्स गुड ग्रेड्स, और उसने ये लर्न किया, ये सीखा अपने स्कूल में कि जब उसको गुड ग्रेड मिलते हैं अच्छे बिहेवियर के लिए, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर प्राउड फील करते हैं एंड उसको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। सो ही हैज़ डेवलप्ड अ फेवरेबल एटीट्यूड, मतलब पॉजिटिव, फेवरेबल मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड towards behaving and doing well in school. This attitude is serving which function? इनमें से कौन सा फंक्शन बताता है कि निक ने जो लर्न किया कि अगर वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छे ग्रेड्स लेके आएगा, तो उसके पेरेंट्स उसको रिवार्ड भी देंगे एंड उसकी प्रेज भी करेंगे। ये कौन सा है, देखो हमने रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाला कौन सा किया था, नॉलेज, वैल्यू एक्सप्रेसिव, यूटिलिटेरियन और ईगो डिफेंसिव। हमने देखा था नॉलेज में हम देखते हैं कि हमारा उस चीज़ के प्रति फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वैल्यू में हमने देखा था कि हमारे लिए क्या वैल्यू है उस चीज़ की, ईगो में हमने देखा था कि सेल्फ एस्टीम के लिए क्या है, बट ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा था कि हम ऐसा काम करेंगे, हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे जो हमें रिवार्ड प्रोवाइड करेगा, नॉट पनिशमेंट। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द 3 रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। इनमें से कौन से 3 कंपोनेंट हैं एटीट्यूड के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियरल, ईगो पर्सनैलिटी बिहेवियरल और नन ऑफ द अबव। हमने कंपोनेंट्स किए थे ना, कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड बिहेवियरल, ठीक है। कॉग्निटिव क्या था कि आप जो अपनी नॉलेज के हिसाब से करते हो, अफेक्टिव क्या था जो आपके इमोशन से है, बिहेवियरल जो दोनों का मिक्सचर था कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव का। कल हम ग्रुप बिहेवियर शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी टॉपिक है। ग्रुप बिहेवियर, टीम बिल्डिंग एंड ग्रुप डायनेमिक्स, ये तीनों कंप्लीट कर देंगे हम कल टॉपिक, ठीक है। कुछ भी समझना आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगे, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करो गाइज। स्टे टू एंड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।